नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर अनंतनाग के आतंकी हमले करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी जंग होने वाली है। पाकिस्तान इस जंग को लेकर घबराया हुआ है क्योंकि हमला कब, कहां और कैसे होगा, भारत ने पत्ते नहीं खोले। पर आज 7वीं हाई लेवल मीटिंग के बाद 7 मई बुधवार का दिन मॉक ड्रिल के लिए सुनिश्चित करने के बाद तय कर दिया है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 48 घंटे से 72 घंटे ही बाकी हैं। भारत और भारत की जल थल वायु सेना 28 बेकसूर लोगों की निर्मम तरह से हत्या के बाद बदला लेने और आतंकियों के चिथड़े उड़ाने वाली है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच उभरते हुए और जटिल खतरों को एटमी हमले को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार 7 मई यानी कल कई राज्यों में मॉक ड्रिल आयोजित करने के सख्त निर्देश दे चुकी है। कहा गया है कि मॉक ड्रिल के दौरान किए जाने वाले उपायों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरनों का संचालन, जिसकी आवाज आपने शायद ही सुनी होगी क्योंकि युद्ध और विशेष परिस्थितियों में ये आवाजें सुनाई जाती हैं। इसलिए कल 7 मई 2025 को युद्ध की आशंका से पहले अपने नागरिकों को सतर्क रहने यानी नागरिकों को किसी भी हमले की सूरत में खुद को बचाने के लिए सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण देना और बंकरों और खाइयों की साफ सफाई शामिल है। आपको बता दें, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान कर चुके हैं कि भारत और केंद्र सरकार 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने 28 लोगों की गोली मारकर जो निर्मम हत्या की है उसका बदला भारत लेकर ही रहेगा। और इसके बाद ही भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसी स्थिति 1971 के बाद 2025 में 54 साल के बाद बन रही है। दोस्तों, 1971 में भारत पाक युद्ध को लेकर मॉक ड्रिल की गई थी और मॉक ड्रिल के बाद भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ था और 2025 में भी लगभग ऐसा होना तय माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान अपनी गलती मानने के बजाय एलओसी पर लगातार 12वें दिन सीजफायर का उल्लंघन कर आज भी पुंछ क्षेत्र की 8 जगहों पर अलग अलग जगहों पर गोलीबारी की गई, जिसके बाद अब तीसरी जंग शुरू हो सकती है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मोदी सरकार ने 7 मई 2025 को देश के 244 वर्गीकृत जगह पर पॉइंटों पर नागरिकों की सुरक्षा को लेकर हर जिले में नागरिक सुरक्षा अभ्यास और रिहर्सल आयोजित करने का निर्णय लिया है। कहा गया कि भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो नागरिकों को युद्ध में कैसे अपनी रक्षा करना है बताया जाएगा। दोस्तों, शहरों के साथ ये मॉक ड्रिल युद्ध अभ्यास का आयोजन गांव स्तर तक करने की योजना बनाई गई। इस अभ्यास का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारी का आकलन करना और उसे बढ़ाना है। आपको बता दें, सरकार के द्वारा जो जानकारी उपलब्ध करवाई गई उसके तहत सायरन तो बजेगा ही, रात में बिजली भी गुल हो सकती है। देर रात दुर्घटना की स्थिति में ब्लैकआउट के उपाय, महत्वपूर्ण संयंत्रों और प्रतिष्ठानों की रक्षा तथा निकासी योजना को उद्यत करना और उनका पूर्व अभ्यास भी किया जाएगा। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मॉक ड्रिल में वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो संचार लिंक का संचालन, नियंत्रण कक्षों और छाया नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता का परीक्षण भी शामिल है और आपको इसका ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आपको एक बार फिर बता दें, पाकिस्तान भारत के बीच पहलगाम हमले के बाद युद्ध की स्थिति निर्णायक दौर में जा पहुंची है। पाकिस्तान इसको लेकर 10 दिनों से दहाड़े मारकर चीख रहा है और सीमा पर 12वीं बार सीजफायर का उल्लंघन कर चुका है, जिसको लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सोमवार शाम को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इसके बाद पीएम मोदी से मिलने के लिए गृह सचिव गोविंद मोहन पीएमओ पहुंचे और पाकिस्तान को 48 घंटे की मोहलत दी गई कि शायद पाकिस्तान अपनी गलती सुधार ले। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।